अष्टम कक्षा, ध्यान दीजिए अष्टम कक्षा के लोग। संस्कृत क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम लोग चल रहे हैं चतुर्थ अध्याय लेसन 4 पे। और लेसन 4 जो आप लोग का है, निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। फिर से सुनिए, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। एक आप लोग बचपन में कविता पढ़े होंगे, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। ये उसी कविता का संस्कृत अनुवाद है। वही कविता संस्कृत में आप लोगों को दी गई है। पहले पाठ की हिंदी देख लीजिए, उसके बाद इसका अभ्यास जो है आप लोगों को करा देते हैं। चल चला पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनेव यानम नगारोहणम बल स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ऐ संसार के लोगों, ध्यान दीजिए, देखिए आप लोग भी बुक में देखिए। ऐ संसार के बुक नहीं है, देखिए मैं दोनों आदमी देखिए। ऐ संसार के लोगों, हमेशा अपने पैर को आगे आगे बढ़ाइए। और क्या कहा, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, ऊंचे शिखर पर ही आपकी नजर होनी चाहिए। आपका विश्राम स्थल सबसे ऊंचा वाला जगह होना चाहिए। और वहां बिना किसी का विनेव यानम नगारोण, बिना किसी साधन के आपको पर्वत तक चढ़ना है। बिना यानम, बिना जहाज के, बिना किसी हेलीकॉप्टर के आपको ऊंचा चढ़ना है। यानी आपका प्रयास इतना ज़्यादा होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आप पैदल पहाड़ तक जा सकें। और आपके पास आपकी शक्ति है, बल स्वकीयम बहुत ही साधनम, आपकी आत्मशक्ति और जो शारीरिक शक्ति है, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप इसी के सहारे अपने पैरों को आगे बढ़ाइए। सफलता आपका इंतजार कर रही है, आप आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखिए, पथि पसाणा विषम प्रखरा, ध्यान रखिए रास्ते में कहा विषम प्रखरा, ऊंचे नीचे गड्ढे मिलेंगे। हिसरा पशवो परितो घोराह, बहुत चारों तरफ भयानक कठोर जानवर मिलेंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, आगे बढ़ना का जो आपका काम है बहुत कठिन है, लेकिन आपको तो आगे बढ़ना है हर हाल में। इसलिए फिर उस लाइन को दोहराया कि सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ध्यान रखिए, आप अपने पैर को हमेशा आगे बढ़ाते जाइए। आगे बढ़ाने पर और देखिए क्या क्या होगा। परेशानियां बढ़ेंगे तो क्या आप करेंगे तो परेशानी नहीं बढ़ेंगे, ये ध्यान दीजिए। जहे भेतिम बहज भज शक्तिम, वह छोड़ दीजिए, आसक्ति को याद रखिए। हमारे अंदर बल कितना है, यानी नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। आज जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें भी सबसे बड़ा काम है आप लोगों का कि पॉजिटिव रहिए। ये डरिए मत कि हमको कोरोना हो जाएगा। कोरोना किसी हाल में आपको नहीं होगा। आपके शरीर में इतनी इम्यूनिटी है कि आपको कोरोना हो ही नहीं सकता। ये भाव रखिए। उसी तरह से जीवन में आगे बढ़ने के लिए मन से भय निकाल दीजिएगा, भाई हम गिर जाएंगे, हम पर्वत पर चढ़ेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो जिसके अंदर ये भाव है तो वो चढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए ये भाव मन से हटा दीजिए, भय को छोड़िए। कहा जही भीतिम बहज भज शक्ति, भय को मन से खत्म कीजिए और अपनी ताकत को याद रखिए। और क्या कीजिए, विधेहि राष्ट्रे यथा अनुरिक्तम, देश से प्रेम का भाव रखिए। देश प्रेम का भाव रखिए। कुरुकुरु सत्यम देव स्मरणम, और अपने उद्देश्य को याद रखिए। देश से प्रेम, अपना उद्देश्य याद रखिए। भय को भगा दीजिए और अपनी शक्ति को, ताकत को याद रखिए। आप निश्चित रूप से सफलता के रास्ते पर पहुंच जाएंगे। ये आप लोग का छोटा सा लेसन है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा जीवन में हमें आगे आगे पैर बढ़ाना चाहिए। आइए इसका देखते हैं अभ्यास। मीनिंग आप लोग याद करते जाइए, मीनिंग याद कर लीजिए। हम अभ्यास एक बार आप लोग को सब समझा दे रहे हैं। आप लोग पूरा बना करके सब लोग डालेंगे, हम चेक करेंगे। क्लास लेना हम शुरू कर दिए, फिर समय से हम लेसन आप लोग का सारा खत्म करेंगे। 8, 9, 10 तीनों क्लास में। देखिए अभ्यास में क्या कह रहा है।
पहला प्रश्न है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, यह आप स्वयं कर सकते हैं, यह आपका स्वयं का प्रश्न है। इसमें आपको काम यह करना है कि इसको स्वर से गाइए, सवेरे जग जाइए और 10 बार से लेकर के 100 बार कम से कम आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो याद हो जाएगा तो एक तो आपको प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा, उसके बाद इसमें जो संस्कृत आप याद करेंगे उनकी हिंदी भी आपको साथ में याद कर लेंगे, तो बहुत बड़ा आपका काम बनेगा। हमेशा ये बात याद रखिए, 8 क्लास 10th क्लास का न्यू है। 8 क्लास बढ़िया समझ लीजिएगा, 9th में बहुत परेशानी नहीं होगी, फिर 10th आपका इजी बेसिस का क्लास हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पद न लिखत। एक पद समझते हैं ना, पद माने वाक्य नहीं, शब्द। पद माने शब्द, एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न इसका बड़ा, एक पद न जब उत्तर लिख देता है ना तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? क्वेश्चन लंबा है और आंसर बहुत छोटा है। देखिए, स्वकीय साधनम किम भवति, अपना साधन क्या है? स्वयं बलम, आत्मबलम। अपना बल आपका सबसे बड़ा साधन। आप कहीं जा रहे हो, ये सोचते हो गाड़ी मिल जाएगी, तो कोई ठिकाना तो नहीं, गाड़ी मिल जाएगी। आप ये सोचते हो कि जाएंगे वहां और सामान उतारने वाला पालदार मिल जाए, कहीं नहीं मिला तो ये सारा चीज आपको खोजना पड़ेगा। लेकिन आत्मबल जो आपके पास अपनी ताकत है, इसको आपको कहीं खोजना नहीं है। इसलिए कहता है कि संसार का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? कहा कि आत्म साधन, आपका साधन सबसे बड़ा साधन। दूसरा देखिए, पथि के विश्वा प्रखा, रास्ते में क्या क्या कठिनाई मिलेंगे? अभी आप लोग पढ़े हैं, रास्ते में नुकीले क्या मिलेंगे? पत्थर, पाषाण। एक शब्द का उत्तर है। सत्यम किम करणीयम, क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम, अपना ध्येय याद रखना चाहिए, हमें करना क्या। ये नहीं कि स्कूल में चले आओ अब एक घर पर रह जाए, और चाहे बैग लेके आ जाओ, पता लगे आज के रूटीन में सब्जेक्ट पढ़ना है, वो तो है ही नहीं, तो बेकार हो जाएगा। विद्यालय आना सफल तब है जब आप बुद्धि को विमल बना के आए, और जब बुद्धि आपकी विमल रहेगी ना, बहुत बेहतर करेंगे आप, और आप लोग भाई बेहतर करते रहते हो। इधर से कितने सर रचयिता का, इसके कवि कौन है, कौन लिखे हैं, नाम दिया हुआ है, आप देख करके इसको भर देंगे। साक्य दिशा कवि मान्यते, कैसे कवि माने जाते हैं? राष्ट्रवादी कवि। राष्ट्र के दर्द को जो लिखता है वो राष्ट्र कवि, और इन्होंने प्रयास किया है कि बच्चों के मस्तिष्क को राष्ट्रीयता से जोड़ा जाए, इसलिए इनको राष्ट्र कवि की जो है प्राथमिकता दी गई है। अब आइए फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास। मंजुषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। त्वम विद्यालयम, ऊपर देखिए दिया हुआ है, निधेय विधेय दहे देहि भज चल कुरु चल। राष्ट्रीय अनुरिक्तम, क्या? विधेय, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य याद रखिए। और 8 क्लास के लोग इस लेसन को पढ़ने के साथ एक विशेष बात याद रखेंगे। 1 घंटा देश के बारे में सोचिए और 1 घंटा अपने देह के बारे में सोचिए। 2 बात याद रखिए आज के लेसन में। देह है तो सारा चीज है, और जब देह है तो देश की जरूरत है, और आपके देह के देश को जरूरत है। इसलिए देश के बारे में भी सोचिए, हमारा देश कैसे चलेगा, फिर हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। सबसे पहला हमारा कर्तव्य ये है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, इसलिए कि स्वस्थ शरीर संसार का सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन है। और ये धन अगर आपके पास है तो आप किसी धन को प्राप्त कर सकते हैं। आइए बताइए, सारा धन हो और आप ही नहीं रहे तो सब बेकार है। इसलिए कोरोना काल में थोड़ी सी सावधानी बढ़ा देनी है। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग कर लोगे। आइए 4 नंबर पे, अव्यय पदों को चुनना है। अव्यय जानते हो ना आप लोग? अव्यय जिसका प्रयोग 2 बार नहीं। अव्यय शब्द को पहचानने के 2 तरीके हैं। दूसरी बात, जिसका रूप नहीं बदलता वो अव्यय है, जिसका प्रयोग बार बार ना हो वो भी अव्यय है।
और जिसका रूप नहीं बदलता हो। जैसे देखिए यहाँ सारा जो है अव्यय दिया हुआ है और अव्यय से पद भरना, एव है, खलु है, तथा, परितः, पुरतः, सदा, बिना, ये सब अव्यय हैं। कौन अव्यय कहाँ लगेंगे, पहले में पुरतः लगेगा, उसके बाद आप सब लोग भर लेंगे। नीचे देखिए विलोम पदानि योजित विपरीतार्थक शब्दों का मिलान करें। इसको गौर कीजिए, एक तरफ बेटे शब्द दे दिया है और दूसरे तरफ उसका विपरीत भी दे दिया है। एक छोटा सा काम आपको करना है। छोटा सा काम क्या है, वो आमने सामने नहीं, उसको आपको आमने सामने कर देना। जैसे पूर्वतः लिखा हुआ है लेकिन पृष्ठतः जो है 3 नंबर पे लिखा हुआ है। अब पूर्वतः का अपोजिट जो है पृष्ठतः होता है। आगे का उल्टा पीछे होगा, कौन नहीं जानता, बोले सब लोग जानते हो आप लोग। इसे बना करके डालिए आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदा नाम निर्माणम कुरुत। लट लकार आपको दे दिया है, लोट और विधिलिंग आपको लिखना है। अब देखिए लट लकार का शब्द आपको दे दिया गया है, एगो मैं बता दे रहा हूं, उसी आधार पर सब बनाएंगे। सबसे ऊपर वाला बेटा खेलसी है, तो खेलसी है, आपको लोट लकार लिखना है तो खेलती हो जाएगा। आप विधिलिंग लिखना है तो खेलतु हो जाएगा, खेलेत हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इसलिए इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। खेल से तो जब लोट लकार मिलाएंगे तो क्या बना देंगे आप लोग, खेल। खेलते खेलत खेलती होता ना, तो आपका मूल शब्द हो जाएगा खेल। और जब विधिलिंग में आएगा तब आई बताए ना, दोनों हो जाएगा, खेलतू भी हो जाएगा, खेले ही भी हो जाएगा। एक लकार दे दिया है और 2 लकार आप लोग को बनाना है, आप लोग इसको बना लेंगे। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तित। देखिए निर्देश के अनुसार कौनों को सप्तमी एक वचन में बदलना है, कौनों को चतुर्थी एक वचन में बदलना है। तो ये कैसे होगा, आपको रूप याद होगा तब होगा। तो यदि आपको रूप याद होगा तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, मिनटों में बन जाएगा। पढ़ करके रूप और आप देख लेंगे कहाँ बन रहा है, आप लोग फिर बना देंगे इसको। तो देखिए कैसे बनाएंगे आप लोग। जैसे पथिन शब्द है, पथिन का सप्तमी एक वचन में आपको लिखना है, क्या होगा। राष्ट्र है, चतुर्थी एक वचन में लिखना है। पाषाण है, सप्तमी एक वचन में लिखना है। ये आपको सब शब्द दे दिया है। तो पथिन जो शब्द है इसका कह रहा है कि सप्तमी एक वचन में, तो पथिन, पथिन न हर्षई, पथिन का सप्तमी एक वचन में पथिन ही होगा। उसी तरह से सबका आप बेटा रूप पढ़ करके देख लोगे, बन जाएगा। अब आइए आप लोग जो है थोड़ा सा राइट रॉन्ग में आइए। आम माने हाँ, यस नो, राइट रॉन्ग आप लोग भर रहे हो ना इंग्लिश में। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देता है, सोशल में भी, साइंस में भी है, फिर हिंदी में भी देता है, सही गलत का निशान लगाए। वही प्रश्न यहाँ भी है, आम और न 2 का प्रयोग करना है। अगर वाक्य ठीक है तो आम शब्द लिख देंगे। आजकल आम का मौसम चल रहा है, ये न समझ लीजिए कि आम माने खाने वाला आम। आम का अर्थ ये है कि हाँ ये सही है, और न माने नहीं, क्योंकि न कहा है, मां माने भी नहीं। लेकिन आपका जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार आप उत्तर देंगे, इसलिए कि वो न का प्रयोग कर रहा है तो आप न लिखेंगे। देखिए जो अनुचित कथन है उसके आगे न, और जो उचित है उसके आगे, जैसे क शब्द दे रहा है, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ते, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ते, ये क्या लिखेंगे आप लोग, आपका घर जो है वो पर्वत पर सबसे ऊंचा है, ध्येय। और अभी आप लोग लेसन में पढ़ना है ना कि हमें अपना ध्येय ऊंचा रखना है। तो ये वाक्य आपका क्या है, सही है ना, इसको आम लिखेंगे। अब देख रहे पथि हिस्रा पशुआ न संति, रास्ते में हिंसक जानवर नहीं है, गलत है।
9। जब आप सफलता का रास्ते पर जाएंगे तो हिंसक जानवर तो मिलेंगे ही, विषम स्थितियां तो मिलेंगी ही। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। वाक्य रचना अर्थ भेद स्पष्टीकृत। वाक्य रचना के आधार पर अर्थ भेद को लिखना है। देखिए क्या करना है, यानी इसको जो है शब्द दे दिया गया है आपको और आपको वाक्य बनाना है। जैसे कहता है परितः। परितः माने क्या? परितः शब्द को कितने लोग जानते हैं? परितः माने चारों तरफ, एवरीवेयर, इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं। तो परितः। उभयतः माने दोनों ओर, याद रखिए, बोथ साइड्स, ऑल साइड्स, याद रखिए एकदम। तो परितः माने चारों तरफ। तो ग्रामः से परितः वृक्षाः सन्ति, मार्गः से परितः वृक्षाः सन्ति। कोई वाक्य बन सकता है, बहुत सारा वाक्य बन सकता है। विद्यालय से परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय से परितः पुष्पाः सन्ति, बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। और आप लोग अलग अलग वाक्य, ये नहीं कि एक आदमी जो लिख दिया वो दूसरा लिख दिया, तीसरा लिख दिया, नहीं। और आजकल बड़ी माकूल समय है आपके पास। ये लॉकडाउन जो कल से शुरू हो रहा है, पहले भी लॉकडाउन हुआ है, और आप 24 आवर अपने हैं। और 24 आवर में आपको जो स्केल्स दिए जा रहे हैं, स्केल्स दिए जा रहे हैं, अगर आप इस पर गौर करके और 24 घंटा में मात्र 4 घंटा अगर आप लोग बैठ जाइए पढ़ने के लिए, और दुनिया की कोई ताकत आपको 99% नंबर लाने से नहीं रोक सकती। कबाड़ वाला अगर दिखाई दे तो कबाड़ देख। इसके बाद बेटे योग्यता विस्तार है, यही जो है हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। आप लोगों का लेसन खत्म हो रहा है, फिर हम लोग मिलेंगे ये 5वें पार्ट को लेकर के।